चलिए देखिएगा, आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग अधिकांशतः कहते रहते हैं कि सर जो बड़े सेंटेंस होते हैं वो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस हो, यू कैन डू। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सब्जेक्ट को हम ढूंढेंगे और बस करना क्या है, पीछे से आगे की ओर हमें बढ़ते रहना है। जैसे हमारा वाक्य दिया गया है कि अच्छे लड़के बुरे लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट है अच्छे लड़के। तो सबसे पहले हम लिख देंगे गुड बॉयज। क्या लिख देंगे? गुड बॉयज। गुड बॉयज हमने लिखा, अच्छे लड़के। अब हमने देखा यहाँ पर कि नहीं भी आया है, तो लड़के तो ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट। गुड बॉयज डू नॉट। ठीक है। अब हमने देखा पीछे जाएंगे, पसंद करना। क्या पसंद करना? पसंद करना होता है लाइक। अब क्या पसंद करते हैं? खेलना, टू प्ले। खेलना क्या होता है? टू प्ले। के साथ, के साथ की अंग्रेजी हो जाएगी विथ। और बुरे लड़के तो आप कह सकते हो बैड बॉयज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। गुड बॉयज डू नॉट लाइक टू प्ले विथ बैड बॉयज। ठीक है। कितना आसान होता है सेंटेंस को बनाना। नेक्स्ट देखेंगे, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यानी कि आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पर हमने देखा ताहू आता है, तो नहीं आया है तो फिर भी हम यहाँ पर डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट। अब विश्वास करना होता है बिलीव। आई डू नॉट बिलीव। अब क्या, अंधविश्वास में इन ब्लाइंड फेथ। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई डू नॉट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाक्य अगर हम देखें, मैं आपके सम्मान का सम्मान करता हूं क्योंकि आपका सम्मान ही मेरा सम्मान है। तो यहाँ पर हम देखिएगा, यहाँ तक हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बट यहाँ तक हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सम्मान का सम्मान करता हूँ। तो यह सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट तो यहाँ मैं है, तो हमने लिखा आई। अब पीछे जाएंगे तो देखेंगे सम्मान करता हूं, तो आई रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट। ठीक है। तो मैं सम्मान करता हूं आपके सम्मान का। आई रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्ट। योर मीन्स आपके, सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्ट। क्योंकि, क्योंकि के लिए हम लिख देंगे बिकॉज। क्या लिख देंगे? बिकॉज। आपका सम्मान यानी योर रिस्पेक्ट, ऑनर भी लगा सकते हैं। योर रिस्पेक्ट इज है, मेरा सम्मान माई रिस्पेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना, आई रिस्पेक्ट योर रिस्पेक्ट बिकॉज योर रिस्पेक्ट इज माई रिस्पेक्ट। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तुम्हारे गांव का बूढ़ा भिखारी हमेशा बाजार वाली गली में पुराने बरगद के नीचे बैठता है। तो हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, कौन बैठता है। तुम्हारे गांव का बूढ़ा भिखारी जी सब्जेक्ट है, तुम्हारे गांव का बूढ़ा भिखारी सब्जेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं का की अंग्रेजी बनाएंगे आप ऑफ। क्या बनाएंगे? ऑफ। तो यहाँ बूढ़ा की अंग्रेजी हो जाएगी ओल्ड, और भिखारी के लिए हम लिख सकते हैं बेगर। ओल्ड बेगर। का की अंग्रेजी ऑफ। तुम्हारे गांव योर विलेज। ओल्ड बेगर ऑफ योर विलेज। अब हम देखेंगे, पीछे जाएंगे, बैठता है। ता है आया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिट मीन्स बैठता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में हम एस या एस लगाएंगे, तो सिट्स कर दिया। ओल्ड बेगर ऑफ योर विलेज सिट्स। तुम्हारे गांव का बूढ़ा भिखारी बैठता है। आगे बढ़ेंगे, पुराने बरगद के नीचे। ठीक है। अच्छा, हमेशा की मीनिंग मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर, तो यहाँ आप लिख लें ऑलवेज। यहाँ लिख लें ऑलवेज। कर लोगे ना इतना तो? पुराने बरगद के नीचे, अंडर द ओल्ड बेनियन। बेनियन मीन्स होता है बर्गर ट्री।
अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पुराने बरगद के नीचे, बाजार वाली गली में, इन द गली ऑफ मार्केट। वैसे गली के लिए हम स्ट्रीट भी लिख सकते हैं, बे भी लिख सकते हैं, और गली मीन्स भी गली होता है, ठीक है। तो इन द गली ऑफ मार्केट, ठीक है। तो हमारा इस तरीका से वाक्य बना, ओल्ड बेगर ऑफ योर विलेज सिट्स अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री इन द गली ऑफ मार्केट। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस है और आपका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मुझे पता है, ठीक है। देखिएगा, एक गरीब माँ ने अपने 10 वर्षीय पुत्र को फीस के लिए 10 रुपए दिए। एक गरीब माँ ने, तो आप लिख सकते हैं आ पुअर मदर, आ पुअर मदर, एक गरीब माँ। अब दिए, देना जानते हो, गिव, गिव की सेकंड अवस्था हो जाएगी यहाँ पर गेव। आ पुअर मदर गेव, क्या किया, 10 रुपए दिए, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपए दिए, ठीक है। फिर फीस के लिए, फोर फी, फोर फी, फीस के लिए अपने 10 वर्षीय पुत्र को, तो आप कह सकते टू हर 10 वर्षीय यानी 10 years ओल्ड सन। हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। अ पुअर मदर गैव 10 रुपीज फॉर फी टू हर 10 year old सन, यानी एक गरीब माँ ने अपने 10 वर्षीय पुत्र को फीस के लिए 10 रुपए दिए। अब देखिएगा आगे, एक बूढ़ी महिला अपने स्कूल में इस वर्ष उन अनाथ बच्चों को प्रवेश देना नहीं चाहती है, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट देखा हमने, कौन प्रवेश नहीं देना चाहता है, उत्तर मिला एक बूढ़ी महिला। तो इसको हम पहले लिख लेंगे, सॉरी यह लिखा है, यह बूढ़ी महिला, दिस ओल्ड लेडी, दिस ओल्ड लेडी, ठीक है। अब यहां पर जे भी नेगेटिव है, तो डज नॉट, डज नॉट, चाहती है, चाहना होता है बेटा वांट। अब क्या है, प्रवेश देना, तो टू एडमिट, टू एडमिट, ठीक है। वांट टू एडमिट, किसे, उन अनाथ बच्चों को, तो आप कह सकते हैं टू दोज ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है। अपने स्कूल में, तो आप कह सकते हैं इन हर स्कूल, क्या बचा, इस वर्ष, तो आप कह सकते हो दिस ईयर। हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ। तो बना, दिस ओल्ड लेडी डज नॉट वांट टू एडमिट टू दोज ऑर्फन चिल्ड्रन इन हर स्कूल दिस ईयर। इस तरीका से बना, ठीक है। समझ में आया होगा। कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।